बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज के लेक्चर का आगाज़ एक छोटी सी दुआ से करते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू कोर्स पर डिटेल से बात की थी और जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि आपकी बुक का आगाज़ इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक से होगा। तो आज के इस लेक्चर का मकसद ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करना है। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम, बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? An operating system is a program that controls the execution of application programs and act as an interface between the user of a computer and the computer hardware. Operating system एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके ज़रिए हम तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बेसिकली बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स और हार्डवेयर के दरमियान एक पुल का काम करता है, यानी उनके दरमियान जितनी भी इंटरेक्शन हो रही होती है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हो रही होती है। जैसे कि बेटा आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारे पास सबसे बॉटम लेयर पे हार्डवेयर मौजूद है। अब हार्डवेयर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, रैम हो सकती हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। इसी तरह इस डायग्राम में अगर आप टॉप लेयर को देखें तो वहाँ पर आपको यूज़र रिप्रेजेंट किए गए हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, सिंगल यूज़र भी हो सकता है और मल्टी यूज़र भी हो सकता है। और दरमियान में अगर आप मिडिल लेयर को देख रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर आपको पता है दो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़र्स और हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन पैदा कर रहा है, इंटरफेस पैदा कर रहा है, ताकि बेसिकली जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवाया जा सके। Every desktop computer, tablet and smartphone includes an operating system that provides basic functionality for the device. बेटा आप लोग सारे जानते हैं, आप 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग अपने घरों में लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के स्मार्टफोन्स, टैबलेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये बखूबी जानते हैं कि इन तमाम डिवाइसेस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इन डिवाइसेस को नहीं चला सकते हैं, आप इन डिवाइसेस पे काम नहीं कर सकते हैं। Common desktop operating systems include Windows, OS X and Linux. Microsoft Windows हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम 10 यानी कि हमारे पास ये मैकिंटोश का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और Linux जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ये पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इनका इस्तेमाल कर कर हम अपने मुख्तलिफ इक़साम के मकासद जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी मकसद क्या है? लोड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनटू मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। मेन मेमोरी क्या होती है बेटा? रैम होती है आपकी। आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम आपका डायरेक्टली रन नहीं हो पाता जब तक कि वो आपकी मेन मेमोरी यानी रैम के ऊपर लोड ना हो जाए। माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली आपकी बैकएंड स्टोरेज मीडिया से किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करने की सलाहियत नहीं रखता। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सॉफ्टवेयर है जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लोड करता है मेन मेमोरी में ताकि उन्हें एग्जीक्यूट करवाया जा सके। कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, रैम, रोम और इसके अलावा जितनी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके तमाम ऑपरेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। Manages files and folders on storage devices such as hard disk, USB flash drive. आपने कब कौन सी फाइल क्रिएट की, किस डेट पे की, किस टाइम पे की, कब एडिट किया, ये तमाम मैनेजमेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें
तो मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जितनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, आपके पास प्रिंटर, उन तमाम के फंक्शंस को, ऑपरेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। Allow multitasking to handle several tasks at the same time, such as running a spreadsheet software and a word processor. यानी कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, आजकल के जितने भी जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो मल्टीटास्क होते हैं। मल्टीटास्क से मुराद ये है कि आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, उसी टाइम पर आपने एक्सेल की शीट भी ओपन की है, आपके बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी चल रहा है और साथ में आप सोशल मीडिया एप्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टर्म क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग कहलाती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड network operations which enable a number of users to communicate with each other in a network environment and share computer resources such as central processing unit, main memory, hard disk, printer, internet. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सॉफ्टवेयर है जो आपको नेटवर्क की इन्वायरमेंट क्रिएट करने की सहूलत फराहम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए आप अपना लोकल एरिया नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप इंटरनेट के जरिए या अपने पर्सनल नेटवर्क के जरिए डिफरेंट किस्म की फाइल्स हो गई, प्रिंटर्स हो गए और दीगर किस्म की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं। डिटेक्ट्स हार्डवेयर फेलियर, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ये भी काम है कि अगर आपका कोई हार्डवेयर काम नहीं कर रहा तो वो उसे डिटेक्ट करे और आपको बताए कि आपका जो फलां आपकी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आपकी आउटपुट डिवाइस है, वो ठीक तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप जानते हैं आजकल मोबाइल फोन में भी, स्मार्टफोन्स में भी ये ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा लैपटॉप और डेस्कटॉप में ये ऑप्शन मौजूद होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जरिए आप अपने अकाउंट्स को सिक्योर बना सकते हैं ताकि कोई इनवैलिड शख्स जो है वो आपके कंप्यूटर को, आपकी डिवाइस को इस्तेमाल ना कर पाए। इसके लिए आप प्रॉपर्ली यूजर नेम और पासवर्ड रख सकते हैं। डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट किस्म के जो टास्क हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। ग्राफिकली रिकॉग्नाइज करता है आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस को, मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर, शेयर्स आउट सिस्टम मेमोरी, हैंडल्स सिस्टम एरर एंड alerts user, manages system security, allows software to communicate with hardware, moves data to and from the hard disk, loads and run other software applications, handles inputs and outputs। ये तमाम किस्म के टास्क हमारे लिए कोई भी स्पेसिफिक किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है और परफॉर्म करने के बाद हमें फैसिलिटेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हाउ डू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप गेम्स खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, एनालिटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एप्स के जरिए बातचीत कर सकते हैं। कंप्यूटर आजकल मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मजमूआ है और हमारे पास एक प्रोग्राम ऐसा है जो इनको आपस में मिलाता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसे जानने के लिए हम तारीख में चलते हैं जब डिजिटल कंप्यूटर्स इजाद हुए थे। ये कंप्यूटर 5000 कैलकुलेशंस पर सेकंड के हिसाब से परफॉर्म करते थे, जो कि उस वक्त एक अच्छी स्पीड थी। मॉडर्न सुपर कंप्यूटर बेटा 34 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के हिसाब से परफॉर्म करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी स्पीड है। पुराने जमाने में हम पंच कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे प्रोग्राम को फीड करने के लिए। ये प्रोग्राम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, ये पंच कार्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दिए जाते थे और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता था। इन तमाम पंच कार्ड्स को एक एक करके फीड किया जाता था और एक इंचार्ज होता था जो कि ये देखता था कि बेसिकली ये पंच कार्ड ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इनकी शेड्यूलिंग देखता था और शेड्यूलिंग के साथ साथ बेसिकली इन पंच कार्ड्स की तमाम वर्किंग को जो है वो मॉनिटर किया जाता था। कंप्यूटर जैसे आप जानते हैं कि डिफरेंट हार्डवेयर का मजमूआ होता है,
लाइक रैम वगैरह। इसके अलावा इसमें डिफरेंट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर वगैरह क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिफरेंट किस्म के हम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर इन डिवाइसेस के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब पंच कार्ड का मसला क्या था कि कौन सा प्रोग्राम किस पंच कार्ड में स्टोर है वो आप नहीं जान पाते थे। इसीलिए हमने आपके पास सोचा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद होना चाहिए जो ये तमाम काम सर अंजाम दे सके। वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन टास्क, it controls hardware, manages and allocate resources, provides an interface। जैसे कि आप देखते हैं कि आप आज के इस दौर में, मॉडर्न दौर में, जैसे ही अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपके सामने ओपन होता है वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही आपके सामने ऑन होता है, आप लोगों के सामने एक डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है। उसके जरिए आप इजीली ड्रॉ विंडो कर सकते हैं, इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, लैन के साथ, वैन के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम ये तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, और ना सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं बल्कि इन तमाम कामों को बआसानी मॉनिटर भी कर सकते हैं। और बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरह काम करके हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म करता है। उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर के हवाले से कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। इसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है, पहला क्वेश्चन है, वो ये है, लिस्ट एटलीस्ट 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड नाउअडेज। आपने कम से कम 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखने हैं जो कि आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपने अटेम्प्ट करना है, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड लिस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, आपने सारों को क्या कर लेना है, लिस्ट आउट करना है। आपने इनको एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ लिस्ट आउट कर लेना है। और इस एक्टिविटी का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आप क्या करेंगे, राइट द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, आल्सो स्टेट द रीजन व्हाई यू आर यूजिंग इट। आपने किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखना है जो करंटली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे इस्तेमाल करने की रीज़न भी आप लोग बताएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास बेटा आप लोगों का काम है, आप लोगों का डेली होमवर्क है, आपकी लेक्चर की डेली एक्टिविटी है जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। और इसे असाइनमेंट की सूरत में आप सबमिट करवा सकते हैं थ्रू ईमेल। ईमेल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, sir.samatale@scholars.edu.pk। इसके अलावा गूगल क्लासरूम के ऊपर भी आपके पास असाइनमेंट की सूरत में ये एक्टिविटी अपलोड कर दी जाएगी। आप वहां पर भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा बेटा जब हमारे पास जूम ऑनलाइन सेशन होगा तो इस टॉपिक के हवाले से और इस असाइनमेंट के हवाले से किसी भी स्टूडेंट से जो है वो पूछा जा सकता है। आज के लेक्चर का हमारा बेटा इख्तिताम हुआ चाहता है। आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखा, ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन को जाना, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है उसे देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसे बेसिकली जाना, और फिर हमारे पास एक एक्टिविटी थी जो कि आप लोगों को परफॉर्म करने के लिए असाइन की गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लेक्चर समझ में ना आया हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो अबाउट द लेक्चर, तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन के सामने है, sir.samatale@scholars.edu.pk। इसके अलावा गूगल क्लासरूम की स्क्रीन के ऊपर भी आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।